खुली हवाएं, चारों तरफ हरा भरा माहौल, तो मन तो नाचने को करेगा ही। निर्वाणा नेचर में पारुल और संगीता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पर यहाँ का हरा भरा माहौल आपको नाचने झूमने पर मजबूर कर देता है और आप हो जाते हैं रिफ्रेश, क्योंकि यहाँ पर हैं ढेर सारे पेड़ पौधे जो आपके इनर सेंस को जगा देते हैं। यकीन नहीं होता तो देखिए संगीता कापुरे और पारुल चौधरी को। भाई दोनों सहेलियां आई थी निर्वाणा नेचर में एक हॉलिडे पर यहाँ का हेल्दी अनुभव और यहाँ का हरा भरा माहौल इन दोनों को रिजुविनेट कर गया और आखिरी दिन वो इस पल को जी भरकर जीना चाहती हैं। और जरा देखिए संगीता को जाते जाते यहाँ पर काम करने वाले एक एम्प्लॉई मिस्टर कोच जो मेघालय के हैं ने दिया ये खास तोहफा। पर यहाँ पर सारे प्रदेश के लोग एक साथ रहते हैं और काम करते हैं और ये तोहफा पाकर संगीता को एक अलग अनुभव मिला। अगर महाराष्ट्र में आपको मेघालय के दर्शन हो जाए तो फिर कैसा हो लगे? वेल यस, हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं जो कि यहाँ पर काम करते हैं और वो संगीता के लिए लाए हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल गिफ्ट जिसके बारे में संगीता आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच। ये तो वाकई में बहुत ही सरप्राइजिंगली सरप्राइज था और महाराष्ट्र में रह के इनके मेघालय का ट्रेडिशनल हमें पता चला। ये उनका ट्रेडिशनल है जो वो सब हाथों से बना के उन्होंने ये पूरा है और हमें गिफ्ट किया। आई एम रियली रियली थैंकफुल टू यू फ्रॉम एवरीवन। और ये है उनकी ट्राइब जो कि कोच ट्राइब है मेघालय से। उनका ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम है ये जो कि बहुत 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 सुंदर है। इट्स ब्यूटीफुल। हाँ, मैं कहना चाहूँगी थैंक यू। आपको ऐसा क्यों लगा कि हमको ये देना चाहिए, आप बताएं? क्योंकि आपको इसमें बहुत शूट करेंगे। हाय हाय अब इतना कह ही दिया है तो ठीक है, मैं बहुत दिल से आपका इस गिफ्ट को, तोहफे को इस्तेमाल करूँगी और मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया। थैंक यू सो मच। यही रीति रिवाज हम सबको आगे बढ़ाते हैं, यही संस्कार हमें पता चलते हैं कि एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में हम अपना कल्चर कैसे दिखाएं, एक देश से दूसरे देश में हम अपना कल्चर, अपने संस्कार कैसे दिखाएं। आई अप्रिशिएट दिल से और मैं इसको और आगे बढ़ाऊँगी। थैंक यू सो मच। थिंक हम लोग इतना बाहर की दुनिया से इतना आकर्षित हो जाते हैं तो मुझे तो हमेशा ऐसा लगता है कि हमारे देश में इतना कुछ है, इतनी सारी कल्चर्स, इतने सारे ट्रेडिशंस, इतने सारे स्टेट्स, इतना कुछ एक्सप्लोर करने के लिए और इतनी सुंदर आर्ट, तो और कहाँ जाना। आई वुड से #वोकल फॉर लोकल। तो जी हाँ, और मतलब हम इस ब्यूटीफुल जगह में हैं तो जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का मिलाप हो रहा है। तो देखिए जाते जाते यहाँ पर हमारे मेघालय से मिलाप हो गया, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सो वंस अगेन हम लोग आपसे कहना चाहेंगे कि आप लोग सब स्वस्थ रहें और अगर बाय चांस आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ है तो आप यहाँ ज़रूर आइए ताकि आपके हेल्थ इश्यूज़ एकदम सॉर्ट आउट हो जाएंगे और आप एक बिग स्माइल के साथ वापस जाएंगे जो कि हमारी है। टोटली हाँ। इसके वैसे निर्वाणा नेचर में प्रकृति को बहुत ही सहेज कर रखा है इसके ओनर परेश पारिक ने, जिन्होंने देश विदेश से ढेर सारे पेड़ पौधे यहाँ पर उगाए हैं। भाई यहाँ पर पारुल संगीता ने इमली तोड़कर खाई और इनके बाग में है कुछ नायाब चीजें। तो चलिए लेते हैं यहाँ के गार्डन का टूर। हम इतनी नेचर की बात कर रहे हैं तो हम ऑफ कोर्स एक परफेक्ट जगह में हैं और मैं आप ऑलरेडी मिल चुके हैं मिस्टर परेश पारिक, द क्रिएटर ऑफ दिस प्लेस, और हम सब जानते हैं इन्होंने इसे स्क्रैच से क्रिएट किया है क्योंकि जब ये लैंड इन्होंने एक्वायर की थी यहाँ पर एक भी पेड़ पौधा नहीं था। तो जो भी पेड़ पौधे यहाँ पर अब आपको दिखेंगे वो एक्चुअली लगाए गए हैं। सो ही इज़ एक्चुअली क्रिएटेड अ इकोसिस्टम यहाँ पर। और अब पेड़ पौधों की वजह से यहाँ पर बर्ड्स आती हैं, यहाँ पर बहुत ही अलग तरीके के फ्लावर्स हैं एंड व्हाट नॉट। आई थिंक बोलने के लिए तो मैं मिस्टर परेश को ही थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैंने जब जगह ली ना, हमने ये जगह ली 1999 में और 99 में यहाँ कोई पेड़ नहीं थे, एक भी पेड़ नहीं था, ये सब पत्थर था, ठीक है। एंड तब हमने प्लांट किया तो ये आप देखिए फाइकस फॉर एग्जांपल, यहाँ जो आप बैकग्राउंड में फाइकस था, ये जो फाइकस है इतना बड़ा फाइकस रेयरली कहीं दिखेगा आपको। फाइकस नॉर्मली 2-3 फुट के होते हैं, ठीक है। यहाँ आप देखिए ये जो है इसके पत्ते हैं, दीज आर शेप्ड लाइक फिश टेल, राइट, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ फिश टेल पाम बिकॉज ऑफ दैट। इसके ही ऑपोजिट आप देखेंगे, ये देखिए फिश टेल के इसी के ऑपोजिट साइड पर आप देखेंगे तो हम लोग ने
जो पार्क किए ये किए हैं उसको फॉक्स टेल बोलते हैं। फॉक्स के टेल के जैसे बुशी है। सो एक एक जो उसका फ्रॉन्ड है वो इसको फ्रॉन्ड बोलते हैं, जो ब्रांच बोलते हैं ना, ब्रांच को फ्रॉन्ड बोलते हैं। एक एक फ्रॉन्ड है जो फिश अपना फॉक्स के टेल के जैसा दिखता है, तो इसको फॉक्स टेल पाम कहा जाता है। वी हैव, मेरे पास यहाँ अप्रॉक्सीमेटली 16 वैरायटीज़ ऑफ पाम्स हैं। ओके जितने पाम यहाँ अपने ट्रॉपिकल कंट्री में लग सकते हैं वो लगाए हुए हैं, और सबके सब यूनिक हैं। इस तो ये सारे यूनिक वैरायटीज जो आप लेकर आए हो, ये आपके जहन में ऑलरेडी थे या फिर आपने नहीं, ये research इसके किया लिए कि कुछ रिसर्च अलग करके होना लाए हैं, क्योंकि नेटिव प्लांट्स भी चाहिए और ऐसे चाहिए जो यहाँ ग्रो हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ नीचे तो पत्थर ही है। डालकर उसके अंदर भी ये जो है, फॉर एग्जांपल इसको हम इंडियन क्रिसमस ट्री बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि क्रिसमस ट्री जैसा उगता है लेकिन उल्टा क्रिसमस ट्री है। तो बड़ा हो रहा है। जैसे आप वो अपने 2 पाम देखें, ये भी एक छोटा सा पाम है। ये पाम बड़ा होके इसको ऑयल ट्री पाम बोलते हैं। ये काफ़ी रेयर है और बहुत स्लो ग्रो होता है, इसलिए लोग नॉर्मली इनको मेंटेन नहीं कर सकते हैं। हमारे पास अच्छा मेंटेन होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेरे लिए, हम निर्वाणा नेचर के, और हम जब बोलते हैं निर्वाणा इज़ द फ्रीडम फ्रॉम थिंग्स, राइट, फ्रीडम फ्रॉम दुख से फ्रीडम चाहिए। तो जब भगवान बुद्ध उनको निर्वाण मिला, वो निर्वाण मिला इस पेड़ के नीचे। दिस इज द पीपल ट्री विच इज एक्चुअली द सिंबल ऑफ निर्वाणा। आपका एक लोगो और सीक्रेट है मेरे पास जो मैंने सुना है, सो आपसे जानना चाहती हूँ। पारुल, मैंने सुना है कि इन्होंने सुप्रीम पावर को यहाँ पे जकड़ के रखा है। दैट मीन्स मैंने सुना है कि आपने रुद्राक्ष के ट्री को भी यहाँ पे लगाया है। सो प्लीज़, बहुत सारे लोगों को उसके बारे में नहीं पता। आप बताएं। देखेंगे ये सामने हम जाएंगे थोड़ा, ये जो पेड़ है ये रुद्राक्ष का पेड़ है। ये अभी लास्ट ईयर साइक्लोन था, साइक्लोन के टाइम पर गिर गया। इस पे काफ़ी रुद्राक्ष के ये आते थे, फ्रूट आते थे। अब गिर गया और लोगों ने कहा ये जी नहीं सकता है। फॉर्चुनेटली हमने वापस ऊपर करके उसको सपोर्ट देकर रखा है, पूरा ग्रीन हो गया है वापस, तो पूरा जिंदा हो गया है। मेरे हिसाब से इस साल उसको वापस फ्रूट आना शुरू हो जाएगा। तो ये अच्छा, इसमें कैसे है कि ये दोनों पेड़ रिलीजियस सिग्निफिकेंस है दोनों पेड़। जो हम लोग निर्वाणा बोलते हैं, रिलीजियस अंदर से डीप विद इन जो बोलते हैं, ये उसी का काम है, ठीक है। वैसे ही आप देखेंगे तो मेरे पास यहाँ और एक पाम है, जो मैं बोल रहा था, इतने बहुत प्रकार के पाम्स हमारे पास है। ये दिस वन मोर वैरायटी ऑफ पाम विच इज़ ग्रोइंग हियर। इसके जो फ्रॉन्ड्स होंगे वो लाल हो जाएंगे बाद में। सो इसके सामने और एक वहाँ पाम है, वो भी बड़ा क्रिटिकल पाम है सामने उस पेड़ पर। हम लोग और थोड़ा आगे चले जाएंगे। हाँ, तो हमारे यहाँ क्या है, जब प्लांटेशन करते वी लुक फॉर व्हाट द ट्रीज विच विल गिव अस द बेस्ट बर्ड लाइफ। तो बर्ड लाइफ के लिए हम लोग काफ़ी प्लांट किए हुए हैं। तो यहाँ एक छोटा सा दिख रहा है आपको, ये जो छोटा सा प्लांट है वो करवंद बोलते हैं। हाँ, ये करवंद का पेड़ है। ये बहुत अच्छे ब्यूटीफुल रेड कलर के इसमें करवंद आते हैं, जिसके लिए बर्ड्स आते हैं खाने के लिए। ये सामने वाला पाम जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पाम है। ऐसे पाम नॉर्मली कहीं इतने बड़े पाम दिखेंगे नहीं, ठीक है। ये सब जो प्लांट्स हैं, आइए, बहुत ही सुंदर फ्रूट आता है, बर्ड्स वही खाते हैं। ये वो पाम है, ये सबसे बहुत रेयर है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर बोलते हैं इसको, इस पाम को। ये वो है जो मिडिल ईस्ट में हमें दिखता है। यस, बहुत महंगा बिकता है यहाँ। हाँ, हमारे यहाँ क्या है, तलेगांव के आसपास दूध का बहुत बड़ा प्रोडक्शन का सेंटर है, तो हमें काउडंग काफ़ी मिलता है यहाँ, और गोमूत्र का ये करके हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। मेरे पास बहुत बड़ा स्टाफ है गार्डनिंग के लिए, तो वो गार्डनिंग का स्टाफ पूरे दिन यही काम करते हैं। वी ऑल्सो डू कंपोस्टिंग ऑफ आवर ऑर्गेनिक वेस्ट। तो वही कंपोस्ट से हम लोग जो अर्थवर्म्स यूज़ करके उसको गांडूड़ खत बोलते हैं इस मराठी में, तो वो हम लोग यूज़ करते हैं। तो दैट्स वाई मोस्ट ऑफ इट इज़ वेरी नेचुरल एंड ब्यूटीफुल। आपको और दिखाना है, मैंने जैसे सुबह जामुन। जब मैं मॉर्निंग वॉक कर रही थी तब मैंने देखा, जनरली हम सब ने पिंक कलर के लोटस देखे हैं, बट यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट कलर का पर्पल कलर के लोटस मैंने देखे। उसके बारे में हम जानना चाहेंगे और उसको देखना भी चाहेंगे दर्शकों। मुझे सिर्फ लोटस नहीं, आपको और कुछ चीज़ें दिखानी है। आप थोड़ा आगे चले जाएंगे तो हो जाएगा। सो रिटर्निंग बैक टू पाम्स, ये एक पाम बहुत सुंदर पाम है, अबाउट 6 साल पुराना पाम है। हम हर साल अप्रॉक्सीमेटली 150 पाम्स लगाते हैं, 150 ट्रीज़ लगाते हैं, पाम नहीं, 150 ट्रीज़ लगाते हैं। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पाम है, वहाँ देखिए सामने वाला,
स्पाइकी पाम। हम लोग बोलते हैं कि हमारा लोटस 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 बहुत लोटस हर चीज़ में, हाँ नेशनल फ्लावर है, लक्ष्मी जी लोटस के साथ होते हैं, गणपति के लिए लोटस होता है, बट काफ़ी लोगों ने लोटस देखा ही नहीं होता है। ये हमारा लोटस पॉन्ड है, आप देखेंगे अभी शाम हो रही है तो लोटस बंद करने का टाइम हो रहा है उनका, तो धीरे धीरे क्लोज होने लगेंगे। ब्यूटीफुल। वैसे ही वहाँ सामने देखिए तो वाइट लोटस है, तो ये बड़ा ब्यूटीफुल फ्लावर है। Most people have not seen lotuses, even though this is a national flower and it's part of the countries. इसमें पर्पल और वाइट है, नीचे और एक पॉन्ड है जिसमें येलो लोटसेस हैं। ये येलो बहुत सुंदर लोटस हैं। और कंटिन्यूइंग ऑन द फाइकस फॉर एग्जांपल, बहुत खूबसूरत जगहें भी हैं और बहुत सारे अच्छे दिल के बहुत बड़े लोग भी हैं, जिनमें हाल ही में हम इस जगह के जो ओनर है उनसे मिले, तो हमें पता चला कि उनके पास दुनिया के सारे ऑप्शंस थे। ऑल ओवर वर्ल्ड वो कहीं पे भी स्टे कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, बट ही हैज़ चूजन टू बी हियर। प्लीज़ वेलकम सर। और इन्होंने अपना कीमती वक्त, अपना हर कीमती चीज़, पैसों से लेके अपने वक्त तक हिंदुस्तान के लिए, हम सब लोगों के लिए दिया है। इतनी सुंदर एक छोटी सी सृष्टि इन्होंने बनाई है जहाँ पे आप अपने आप से रूबरू होके जा सकते हो। आप में एक नई एनर्जी, आप में एक नया प्यार, एक नया रूप दिखेगा। ऐसी पावरफुल जगह और ऐसी पावरफुल चीज़ें सर ने यहाँ पे बनाई है। सो मी एंड पारुल वी रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू बी हियर। सर आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। I really appreciate that you appreciate what you've done. Normally क्या होता है, आर्किटेक्चर, ब्यूटी, हम लोग भी एसोसिएट विद द वेस्ट, पर हमारे पास इतनी चीज़ें यहाँ हैं जो लोगों को पता ही नहीं है। ठीक है, आई वुड really appreciate if people came and saw the architecture we've got, the landscaping, the trees. There is a lot of philosophy that goes into all this, and it is not simple to do it. It's not one man's show. It's quite a big team that has worked on this. But I really love it that you have appreciated it. I would love you all of you to come again. Absolutely. Bring your friends, bring your family. This is a healthcare center. It's probably the best healthcare center in Western India. I shouldn't say too much about that. I would appreciate if you said whatever you have to say. सर हमने तो शुरुआत की है, अब अंत हम दोनों कब करेंगे ये इसका कोई अंदाज़ा नहीं और प्रॉमिस भी नहीं है। हम बार बार यहाँ आते रहेंगे और हमारे साथ साथ हमारे दोस्त, हमारा परिवार और भी सारे लोग जुड़े हुए आएंगे। बट हम दुआ करते हैं सभी से और ईश्वर से कि सर जैसे लोग और भी 2-4 हो जाए तो ये दुनिया और ये हिंदुस्तान इतना खूबसूरत हो जाएगा कि जिसके कोई मज़े ही आ जाएंगे। Thank you so much. थैंक यू सो मच। Bye bye. बाय बाय गाइस, सी यू सून। ढेर सारी यादें, एक्सपीरियंस और एक खूबसूरत अनुभूति के साथ संगीता और पारुल ने यहाँ से लिया अलविदा और निकल पड़े मुंबई की ओर। लेकिन जाते जाते इन लम्हों को कैद करना तो जरूरी है जो पारुल और संगीता ने निर्वाणा निचक्योर में बिताए सास बहू और बेटिया के साथ। So 3 cheers for Nirvana. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! Yoo-hoo! Thank you Paresh ji for everything. What a lovely experience. Thank you for you and the entire team who have come to Nirvana Secure. I am so blessed. Thank you. Ganpati Bappa Moria! तलेगांव से निपुण के साथ आज तक ब्यूरो।